मित्रों नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। आज एक अत्यंत पीड़ा के साथ, अत्यंत दुखित विषय पर आप सभी के मध्य लाइव हूं। लगातार आप देख रहे होंगे कश्मीर के अंदर प्रतिदिन आज भी हिंदुओं की हत्याएं लगातार बदस्तूर जारी हैं, जैसी 1990 से प्रारंभ हुई थी। 1990 में जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर काटकर भगाया गया, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उनकी संपत्ति और व्यवसाय को लूटा गया, कुछ राजनीतिक दलों ने उसको अपने राजनीति का मुद्दा बनाया, कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आए। यद्यपि उस समय की सरकारों में भी उनका हस्तक्षेप था। उसके बाद एक बड़ी मात्रा 370-35 से हटाने का प्रोपोगंडा करके, अब मैं इसे प्रोपोगंडा ही कहूंगा क्योंकि धारा 370-35 से हटने के बाद भी यदि हिंदू कश्मीर की घाटी में सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी हिंदू अपने घरों में वापस नहीं लौट पा रहा है, तो मुझे लगता है धारा 370 और 35 से हटाना एक प्रोपोगंडा ही है। आज भी यदि कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, तो धारा 370-35 से हटने का लाभ क्या हुआ, यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं परिणाम पर बात करने वाला निर्भीक व्यक्ति हूं। आप देख रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर एक विषय वायरल हो रहा है कि कश्मीर घाटी के बड़गाम जिले में राजस्व के पद पर तैनात एक सरकारी क्लर्क राहुल भट्ट की जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। हां, यह घटना कोई कांग्रेस के समय की नहीं है। यह घटना महबूबा मुफ्ती की सरकार में भी नहीं घटी। यह घटना जब घटी है जब हिंदुओं का तथाकथित मसीहा नरेंद्र भाई मोदी केंद्र की सत्ता में विराजमान है। इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जो हिंदुओं का मसीहा कहा जाता है विराजमान है, और इस देश का, उस प्रदेश का जो उपराज्यपाल है जिसको एलजी कहा जाता है, जो केंद्र के इशारे पर मनोनीत किया जाता है, वह मनोज सिन्हा जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, आप तीन के तीनों भारतीय जनता पार्टी के विचारों से आते हैं, हिंदुओं के मसीहा कहे जाते हैं, हिंदुओं का वोट भी लेते हैं, हिंदुओं को सुरक्षा का वादा देकर सत्ता का सुख भी भोगते हैं, और आज भी हिंदू कश्मीर घाटी में क्यों मारा जा रहा है? और मारा जा रहा है, इससे पहले अजय पंडिता तमाम हत्याएं दिन प्रतिदिन होती आई हैं। धारा 370-35 से हटना सिर्फ एक प्रोपोगंडा, लोगों को बहलाने फुसलाने का माध्यम ही प्रतीत होता है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह धारा 370-35 से हटने के बाद भी कश्मीरी हिंदू घाटी में नहीं बस पा रहा है, और बसना तो दूर की बात, जो बचे खुचे हिंदू वहां रह गए हैं वह भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उनको सरकारी दफ्तरों में घुसकर के गोलियां मारी जा रही हैं, उनकी जाति पूछकर, और यह कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी हिंदू अभी भी घाटी में रह रहे हैं वो तत्काल घाटी को खाली कर दें। ये यदि अभी भी हो रहा है तो मैं कैसे मानूं कि इस देश की सरकारें कश्मीरी हिंदुओं के लिए संवेदनशील हैं। और यदि इतना ही हुआ होता तो भी इस जहर के घूंट को पिया जा सकता था, तब भी इस पीड़ा को सहन किया जा सकता था। यह माना जा सकता था कि आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, यह माना जा सकता था कि आतंकवादी अपना कार्य करते हैं, उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस घटना में एक अलग घटी है, जो आजाद भारत में मुझे लगता है कश्मीर में सबसे पहली बार हुई होगी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, हिंदुओं को मसीहा कही जाने वालों की सरकार में। आज जब राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में वहां कश्मीरी हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, वहां उन्होंने न्याय की मांग के लिए आंदोलन किया, बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू जब सड़कों पर उतरे और उन्होंने एलजी उपराज्यपाल को एक ज्ञापन दिया कि यदि आप कश्मीरी हिंदू जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको भी सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम सभी लोग सामूहिक त्याग पत्र देते हैं। जब उन्होंने राहुल भट्ट को न्याय के लिए सड़क पर उतरने का आह्वान किया, तो वही पुलिस जो केंद्र के इशारे पर चलती है, उसने वहां आंसू गैस के गोले दगाए, न्याय की मांग करने वाले पीड़ित हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके तुरंत बाद मैं वो वीडियो भी डालूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा है।
उन अंधों से मैं पूछना चाहता हूं, उन अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं, उन टट्टुओं से मैं पूछना चाहता हूं, उन राजनीतिक चाटुकारों से मैं पूछना चाहता हूं जो कुछ दिन पहले कश्मीर में प्लॉट खरीदने की बात कर रहे थे, जो 56 इंची सीने पर घूंसे मार मार कर कह रहे थे कि हमने इतिहास रचा है। मैं उन पूछना चाहता हूं भड़वों से, मैं उन पूछना चाहता हूं राजनीतिक चाटुकारों से कि हिंदुओं की लाशों पर यूं ही कब तक राजनीति करते रहोगे? क्या कश्मीर घाटी में बचे खुचे हिंदुओं को भी वहां से भगा करके ही तुम्हारा हिंदुत्व पूरा होगा? मित्रों, हृदय में अत्यंत पीड़ा है, आंखों में ज्वाला है। इसीलिए मैं पुनः यह प्रश्न करना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू क्या घाटी में आज भी सुरक्षित है, या वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार है? उनको न्याय मिलना तो दूर की बात, न्याय की मांग करने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और जैसे मोहम्मद जो खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, उस पर आप लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा हृदय में आक्रोश है, पीड़ा है, आंखों में ज्वाला है, शब्दों की अमर्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न सीधा सीधा सभी हिंदू भाइयों से है कि राजनीतिक चाटुकारिता में अपने कश्मीरी हिंदुओं की लाशों पर कब तक जश्न मनाओगे? कब तक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाओगे? क्या जब तक आपके घर की बहन बेटियों का बलात्कार प्रारंभ नहीं होगा? क्या जब तक आपके भाई की, आपके पिता की हत्या नहीं होगी, तब तक आपकी राजनीतिक चाटुकारिता और ये अंधभक्ति नहीं जाएगी? 1990 के कश्मीरी हिंदुओं पर आंसू बहाने की बजाय आज जो कश्मीरी हिंदू चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, घाटी को हिंदू विहीन किया जा रहा है, और जो उसकी सिंपैथी लूटने का, सहानुभूति लूटने का प्रयास करते हैं, उनसे सवाल करने की हिम्मत आप आखिर क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना कि क्या स्वयं आप हिंदू कहलाने लायक भी हो जब हिंदुओं की हत्याओं को राजनीतिक चाटुकारिता में मौन स्वीकृति देते हो? बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदुओं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सवाल कीजिए इस देश के वर्तमान सत्ताधीशों से भी कि 1990 की घटनाओं पर आंसू बहाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सरकारों में भी हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? 370-35 से हटाई, अच्छा किया, लेकिन क्या वह सिर्फ प्रोपोगंडा था? क्या वह हिंदुओं को भ्रमित करने का एकमात्र तरीका था? यदि 370-35 से हटने के बाद कश्मीरी हिंदुओं को वापस नहीं बसा पा रहे हो, और इतना ही नहीं, जो वहां रह रहे हैं उनको चुन चुन कर एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, और हद तो तब हो गई जब वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, जब वह अपनी सरकारी नौकरी को त्याग पत्र देना चाहते हैं कि यदि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं। शाहीन बाग में कहां चली गई थी तुम्हारी मर्दानगी? जब इस देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली के अंदर होने वाले अन्य ऐसे आयोजन जिसमें देश विरोधी नारे लगते हैं, वहां तुम्हारी मर्दानगी कहां चली जाती है? वहां तुमसे आंसू गैस के गोले नहीं चलते, वहां तुमसे लाठीचार्ज नहीं होता। देश के अंदर भारत मुर्दाबाद, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे तक जंग रहेगी, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां चली जाती है? 10,000 कश्मीरी पत्थरबाजों के केस वापस लेने वाले देश के गद्दारों, लोग राजनीतिक चाटुकारिता में तुमसे प्रश्न करें ना करें, लेकिन मैं विवेक मिश्रा नाहिल आंखों में आंखों डालकर तुमसे वो प्रश्न अपनी जीवन की अंतिम श्वास तक पूछता रहूंगा। जब तक इस शरीर के अंदर हृदय धड़कता रहेगा, हिंदुओं की निर्भीक आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा। उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उसके लिए सदैव तैयार हूं। भारत माता की जय।